रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर अब एक कदम आगे बढ़ गया है। रोहिणी घावरी लगातार चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाती रही हैं, जिसके जवाब में चंद्रशेखर ने चुप्पी साधी रखी थी। लेकिन अब ये मामला एक कदम आगे और बढ़ गया है। रोहिणी ने चंद्रशेखर के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवा दी है। बता दें कि रोहिणी ने चंद्रशेखर पर शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद ये मामला सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया था। रोहिणी सिर्फ खुद के शोषण की बात नहीं कहती, बल्कि वो ये भी कहती हैं कि उनके अलावा चंद्रशेखर ने और भी कई लड़कियों का शोषण किया है। रोहिणी का ये कहना है कि वो इस मामले पर अब चुप नहीं बैठेंगी और इसके लिए सीधे कानून का दरवाजा खटखटाएंगी। हालांकि इस पर जब चंद्रशेखर से बात की गई तो चंद्रशेखर का ये कहना था कि वो कोर्ट में ही इस मुद्दे पर जवाब देंगे। लेकिन अब रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें रोहिणी ने यह दावा किया है कि चंद्रशेखर ने उनसे शादी का झांसा देकर भावनात्मक और शारीरिक शोषण किया। रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर पर धोखाधड़ी, मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे अब ये मामला सियासी गलियारों में और भी गर्मा गया है। रोहिणी ने अपनी शिकायत में ये बताया है कि जब उन्होंने स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में पीएचडी के लिए प्रवेश लिया था तो उस दौरान उनकी जान पहचान चंद्रशेखर आजाद से हुई। फिर उनके बीच लगातार बातचीत शुरू हुई। रोहिणी का आरोप है कि चंद्रशेखर ने उन्हें ये विश्वास दिलाया कि वो अविवाहित हैं और उनकी जैसी जीवन साथी की तलाश में हैं। इसी आश्वासन पर उन्होंने रोहिणी को शादी का झांसा देकर भावनात्मक संबंध बनाए। उनके भरोसे पर घावरी ने न केवल व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपनाया, बल्कि उनके राजनीतिक अभियानों में भी सक्रिय रूप से सहयोग दिया। इसके बाद जब वो भारत आई तो दिल्ली में चंद्रशेखर ने उन्हें कई बार अपने निवास और होटल्स पर बुलाकर शारीरिक संबंध बनाए और ये कहा कि वो जल्द ही उनसे शादी करेंगे। लेकिन 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान घावरी को उनकी पार्टी के कुछ लोगों से चंद्रशेखर की शादी के बारे में पता चला। रोहिणी ये आरोप लगाती है कि जब उन्होंने इस बारे में पूछा तो चंद्रशेखर ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि उनकी कोई शादी नहीं हुई है और वो शादी केवल उन्हीं से करेंगे। फिर जब रोहिणी ने ये कहा कि इस संबंध को खत्म किया जाए तो चंद्रशेखर ने बहुजन आंदोलन छोड़ने जैसी बातें कहकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उन्होंने ये भी कहा कि चंद्रशेखर ने उन्हें हमेशा धोखे में रखा और शुरू से खुद को अविवाहित बताकर शादी का झांसा देकर कई बार उनकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने अपनी शिकायत में लिखा कि चंद्रशेखर आजाद ने उनके प्रेम, विश्वास, निष्ठा और समर्पण का दुरुपयोग किया है। चंद्रशेखर ने न सिर्फ उनके भावनात्मक विश्वास को तोड़ा है, बल्कि उन्हें सामाजिक रूप से भी बदनाम किया है। अब रोहिणी ने राष्ट्रीय महिला आयोग से ये गुहार लगाई है कि वो मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से टूट चुकी हैं तथा आयोग तथ्यों को ध्यान में रखते हुए चंद्रशेखर के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करे ताकि उन्हें न्याय मिल सके। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ होता है, क्या ये मामला मोड़ नया लेता है और चंद्रशेखर आजाद आगे क्या कुछ करते हैं, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक की रिपोर्ट, यूपी तक।